आर्टिकल 83। तो एक काम करो, निर्वाचन पढ़ लो पहले लोकसभा का, फिर राज्यसभा पढ़ा के फिर एक साथ पढ़ाऊंगा दोनों कॉमनली। डालो लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा का निर्वाचन, चलो भाई गुड मॉर्निंग। आज तुम्हारी क्लास काफी सारी लगी है ना? 4 क्लास, ज्योग्राफी भी लगी है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स भी लगी है, और इसके बाद समय बहुत लगा है। तो कल से मैं फिक्स 8:05 स्टार्ट करूंगा, 10:05 पे छोड़ दिया करूंगा, 8:05 पे, क्योंकि समय अब आगे पीछे रह जाएगा नहीं तो फिर। चलो आगे देखो रे, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा का निर्वाचन। देखो लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, 2-3 पॉइंट है जो आपको समझने हैं। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? लोकसभा का निर्वाचन मेरे लाडले ये होता है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन है? लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका मतलब क्या है? लोकसभा के सदस्यों का जो वोट है वो आप लोग डालते हो, जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है वो लोकसभा का वोट डालते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। प्रत्यक्ष का मतलब जनता द्वारा, बोलो हाँ या ना। तो जनता के द्वारा निर्वाचन है, और कौन सी जनता? जिस जनता की आयु 18 वर्ष प्लस की हो चुकी है वैसी जनता क्या करती है? निर्वाचन करती है, उसके द्वारा क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो पहला पॉइंट हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं हम जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सिद्धांत है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यानी हम क्या करते हैं? लोकसभा को बांट देते क्षेत्रों के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि ये चुनाव होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रताही विजेता प्रणाली। अग्रताही विजेता प्रणाली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो कैसे होता है? चुनाव जो होता है ऐसे होता है कि मान के आदमी खड़े हैं चुनाव में, जैसे मान के चलो 1000 वोटर है। कितने वोटर है बेटा? 1000। अब 1000 वोटरों को वोट देना है और यहाँ चुनाव में लोग खड़े हुए हैं। तो मान के चलो एक आदमी को चुनाव में वोट मिले, एक आदमी को वोट मिले यहाँ 400। कितने वोट मिले? 400। दूसरे आदमी को वोट कितने मिले? 300। एक आदमी को वोट कितने मिले? 200। एक आदमी कितने वोट मिले? 100। तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 400 वाला जीतेगा। जबकि देखोगे 400 वाले को अगर 1000 की बात करूं तो कितना परसेंट वोट मिला है? तो 40% पे जीत गया। जबकि एकल संक्रमणी वैसा होता है? नहीं होता। होता है एकल संक्रमणी? नहीं। तो उसमें एकल संक्रमणी प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है कि अग्रताई विजेता, जिसका मत ज्यादा होगा वो चुनाव जीत जाएगा, चाहे उसे कितना भी मत मिला है। हो सकता है उसे वोटों की संख्या यहाँ 350 मिलती तब भी चुनाव जीत जाता। इसे कहते हैं अग्रताही विजेता, यानी जिसको ज्यादा मत मिला वो चुनाव जीतेगा। इसे नाम देते हैं अग्रताही विजेता प्रणाली। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्र के आधार पर बांट देते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता निर्वाचन करती है, जनता के द्वारा निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो लिखो लोकसभा का निर्वाचन, पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन लिख दो, वो तो आपको पता ही है। उसके सामने लिख दो प्रत्यक्ष निर्वाचन। कब से हो रहा है? इसमें लिख दो जनता के द्वारा, जनता के द्वारा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। ये कब हुआ था प्रोविजन? 61वां संविधान संशोधन 1989। कब हुआ था बेटा? 1989। ये भी साथ में आपको याद रखेगा। अगला लिखें, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर है, बेस्ड ऑन टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सबना सब लिखा ना अगला वाला। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा सुनो, मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में लोकसभा के कितने क्षेत्र हैं?
अरे जितनी लोकसभा की संख्या उतने क्षेत्र। कितनी संख्या? 500। तो कितने क्षेत्र? इधर घबरा क्यों जा रहे हो? कितनी संख्या तो कितने क्षेत्र? भाई हमने पूरे देश को किस में मार दिया? क्षेत्रों मार दिया। एक क्षेत्र का कितनी सीट? एक सीट। तो कितने क्षेत्र हो गए? लिखो सामने। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारत में, आगे डैश करके लिख दो उसके सामने। 543 लोकसभा क्षेत्र है। 543 543 क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लिखा है नहीं? इसके आगे लिखो 543 लोकसभा क्षेत्र है। खत्म बात। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। अगला लिखें अग्रताही विजेता प्रणाली। नेक्स्ट लिखें अग्रताही विजेता प्रणाली। इसके आगे लिखें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित कर दिया जाता है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसमें वोट प्रतिशत से, इसमें वोट प्रतिशत से यानी 50% मिली या नहीं मिली इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें वोट प्रतिशत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कितनी संख्या मिली नहीं मिली। अगला लिखो लाइन इसे, इसकी इंग्लिश क्या पता है? किताब में इसकी इंग्लिश लिखी रहती है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। बेटा इसको लिख दो, इसे फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। FPPS, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। खेल खत्म। यानी जिसके पास ज्यादा मत आया वो क्या होगा? जीत जाएगा। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। एकदम क्लियर? नॉट क्लियर? बोलो हाँ या ना। क्लियर? चलो, लोकसभा का निर्वाचन हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा में आ जाओ। अब राज्यसभा के बारे में समझते हैं यहां तक, फिर दोनों को साथ लेके चलेंगे। डालो राज्यसभा। राज्यसभा कई बच्चों को क्या होता है याद नहीं हो पाता, तो साथ में लेके चलेंगे तो अब याद होगा। राज्यसभा आर्टिकल कौन सा राज्यसभा का? 80। कौन सा आर्टिकल है? 80। बस इतनी बात जाननी राज्यसभा में। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का कितनी सीटें होती है, निर्वाचन कैसे होता है, उसके बाद दोनों के आर्टिकल साथ साथ चलते हैं। राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। राज्यसभा का नाम है राज्यों का सदन। नाम लिखते चलो इसके, राज्यों का सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, बुजुर्गों का सदन। बोलो हाँ। हाँ, राज्यों का सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, बुजुर्गों का सदन, बुजुर्ग मतलब सीनियर हाउस, योग्य सदन, योग्य सदन,
है क्या बेटा? यस। स्थायी सदन, लोकसभा सदन कैसा है? अस्थायी। ये कैसा है? स्थायी। ये कैसा है? योग्य। ये कैसा है? राज्यों का सदन। लोकसभा कैसा है? निम्न। ये कैसा है? उच्च। लोकसभा कैसा है? युवा। ये कैसा है? वरिष्ठ। लोकसभा कैसा है? युवा। ये कैसा है? बुजुर्गों का सदन। लिखो सीनियर हाउस, सीनियर को मतलब बुजुर्ग कहते हैं इंग्लिश में, बुजुर्गों का सदन। कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है ना, कोरोना नहीं है वो, जुकाम है। जुकाम बुखाम से क्या रखो, अपना ध्यान रखो। एक और लाइन लिखो, द्वितीय सदन। सबसे पहले तो मुझे हुआ है वो, पर मैं सही हो गया। द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन। सेकंड हाउस, लोकसभा कौन सा था? प्रथम सदन। ये कौन सा सदन है? द्वितीय सदन। अच्छा, सेकंड हाउस, तो ये कैसा सदन है? द्वितीय सदन है। लोकसभा कैसा था? प्रथम सदन। ठीक है, तो इसे कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा नाम कब दिया गया? राज्यसभा नाम भी 1954 में दिया गया। हिंदी नाम कब दिया गया? 1954 में। इससे पहले इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते थे? लिखो, राज्यसभा हिंदी नाम, इसी के नीचे लिखो, नोट बना के कैसे भी। राज्यसभा हिंदी नाम वर्ष 1954 में दिया गया। हाँ, बस हिंदी नाम 1954 में दिया गया। राज्यसभा हिंदी नाम वर्ष 1954 में दिया गया। इससे पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। इससे पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। तेरी कॉपी कहां है? छूट गई? इससे पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। राज्य काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। चलिए अब डालते लोक राज्यसभा की संख्या। राज्यसभा की क्या संख्या है भाई? राज्यसभा की क्या संख्या है? राज्यसभा की संख्या क्या क्या संख्या है? देखो, तो संख्या कैसी होगी? अधिकतम न्यूनतम? कैसी होगी बाबू? अधिकतम। एक होगी अधिकतम और दूसरी कौन सी होगी? क्या होगी? वर्तमान। एक होगी अधिकतम, दूसरी होगी वर्तमान। तो लोकसभा की अधिकतम, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। इसे कैसे बांटेंगे? 238 और प्लस क्या मानेंगे? 12। 238 प्लस 12। वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। क्या संख्या है? 245। इसे कैसे बांटेंगे? 12 तो है ही है, 12 तो फिक्स है, प्लस कितना होगा? 233। 233। अब ये 12 क्या है और सिस्टम क्या है? 238 जो सदस्य कैसे निर्वाचित है? कैसे बाबू? निर्वाचित। ये निर्वाचित होके आते हैं। और जो 12 सदस्य कैसे? सदस्य कैसे? मनोनीत। तो अनुच्छेद 80 में इसकी संख्या है, 80 पढ़ रहे हो अभी? तो आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 3 में ये प्रोविजन दिया गया है कि राष्ट्रपति, क्या दिया गया? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे जो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से होंगे। यह साफ लिखा है कि ऐसे लोगों को मनोनीत करेंगे जो कला से होंगे, ऐसे लोग जो साहित्य से होंगे, ऐसे लोग जो कला साहित्य, ऐसे लोग जो विज्ञान से होंगे, और ऐसे लोग जो किससे होंगे? बोलो बेटा, समाज सेवा से। हाँ या ना? ये बनाओ, इतना इतना बस, ये मत लिखना भी, इतना बनाओ। 250, 238 प्लस 12, 238 प्लस 12 कहां? 83। वो मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ। 238 प्लस 12 लिखो आप, इतना इतना लिखो हुआ। 238 प्लस 12, यहां लिख दो मनोनीत और यहां लिख दो निर्वाचित। ठीक है, इधर लिख दो 233 प्लस 12 राज्यों से प्लस मनोनीत।
अब यहां लिखो राष्ट्रपति, नोट डाल के लिखो, बना लो बना लो। राष्ट्रपति, अब बोलू कि ना बोलू? अरे हाँ या ना? हाँ। तुम्हें पता है हाँ ना कहां से आया है? कहां से आया है? उकल का बच्चा है। कितना छोटा है पता है हमसे वो, जिसका नाम लिया तुमने, मैथ वाला ना? अच्छा मेरा नाम लिया है। मैं सोची कुछ करण सर की या कुछ और सर कह रहा है, न लगा दे रहा है उसमें, ग लगा दे रहा है। सुनो, ठीक है। तो हाँ हाँ, 3-4 साल पहले तो ये लोग, सुनो, ये अभी 2-3 साल में आए ना ये लोग, पहले कहाँ आए? तो मैं अच्छे से जानता हूँ उसको, तो बहुत पहले से जानता हूँ। तो क्या है, क्या कह रहा था मैं, यहाँ या ना आया लोकसभा से। जब मैं लोकसभा टीवी देखता था, पॉलिटिक्स पढ़ता ही था, तो हमारी पॉलिटी में प्रस्ताव पारित होने वाले बोलो हाँ, और ना होने वाले बोलो, यही होता नहीं होता बार बार? वहीं से आया है। हाँ का मतलब यस और नो का मतलब ध्वनि मत से पारित होता है प्रस्ताव। लिखे, हाँ पॉलिटिक्स रिलेटेड है, हाँ या ना? लोकसभा अध्यक्ष का काम है ये। लिखे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(3) के तहत अस्सी तीन के तहत 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। बारह व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो कि कला, कौमा साहित्य, कौमा विज्ञान, कौमा समाज सेवा, कला साहित्य विज्ञान, कौमा समाज सेवा से संबंधित होते हैं। कला साहित्य विज्ञान, कौमा समाज सेवा संबंधित होते हैं। बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर? 80(3) कौन सा आर्टिकल है? अब सुनो, याद करो, राष्ट्रपति लोकसभा में कौन से आर्टिकल में करता है मनोनीत? आर्टिकल 331। और यहां कौन सा आर्टिकल है? 80 का 3। एकदम क्लियर? ये राज्यों से हो गए और ये कहां से हो गए? मनोनीत हो गए, 80 का 3। अब टॉपिक डालो राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, फिर स्मूथली चलेंगे। देखो राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता होगा। देखो राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा का निर्वाचन जो है ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, समझो इसको कैसे। देखो राज्यसभा का चुनाव है राष्ट्रपति तरह होता है। इसका मतलब क्या है? एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है? वोट ट्रांसफर होता है। तो राज्यसभा का निर्वाचन प्राप्त करने के लिए आपको बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह निर्वाचन है, यानी एक आदमी एक से ज्यादा बार मतदान करता है और उसका जो मत है परसेंटेज ज्यादा बार ट्रांसफर होता है। एकल संक्रमणीय का सीधा मतलब है कि चुनाव जीतने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 50% + 1 चाहिए। और जबकि लोकसभा में कैसा था? ऐसा कुछ था? नहीं था। राज्यसभा में चुनाव के लिए चाहिए 50% से एक ज्यादा। लोकसभा में ऐसा कुछ भी नहीं था। याद है कि नहीं है? दूसरा क्या है, राज्यसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। आपने की वोट डाला है। लोकसभा का चुनाव जो होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसा? अप्रत्यक्ष है। कैसा चुनाव है? तो सर वोट कौन डालता है? सुनो, वोट कौन डालता है? राज्यसभा के चुनाव में वोट आप नहीं डालते। आप वोट डालते हो किसका? एमएलए का। डालते हो वोट? जो एमएलए होता है, राज्य में एमएलए होता है ना आपका, और जो आपके एमएलए है ना, वो राज्यसभा के एमपी का वोट डालते हैं, आप नहीं डालते वोट। बात समझे कि नहीं समझे?
नहीं समझे? अरे जैसे आपके यहाँ एमएलए का चुनाव होता है, बिहार में चुनाव होगा, अभी किसका चुनाव होगा? एमएलए का। कितने एमएलए बिहार में बताओ? तो अब सुनो, अब बिहार में जब एमएलए का चुनाव होगा तो एमएलए का चुनाव होने के बाद जो एमएलए बन जाएंगे वो एमएलए किसका वोट डालेंगे? किसका वोट डालेंगे? राज्यसभा। तो चुनाव डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ? आपने, जनता ने किसको चुना और एमएलए किसको चुनेगा? राज्यसभा का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस राज्य में जितने एमएलए उतनी राज्यसभा की सीटें ज्यादा। अगर मान के चलो यूपी है तो वहां राज्यसभा की सीटें क्योंकि वहां ज्यादा है, एमएलए की संख्या ज्यादा है 403, तो वहां राज्यसभा की सीटें ज्यादा है। ऐसे बिहार है तो बिहार में राज्यसभा की सीटें यूपी तुलना में कम है क्योंकि सीटों की संख्या करीब आधी है। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जिस देश में, जिस राज्य में जितनी सीटें ज्यादा होंगी एमएलए की, उतनी सीटें किसकी होंगी? राज्यसभा की। बोलो हाँ या ना? इसीलिए तो मोदी जी क्यों चाहते हैं कि बिहार भी जीते? रीजन, अगर मोदी जी को संसद की, राज्यसभा में बहुमत चाहिए तो यूपी में, बिहार में, राजस्थान में किसकी सरकार चाहिए? अपनी सरकार चाहिए, क्योंकि यहां ज्यादा सीट ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब है? तीसरा लाइन आता है कि जो प्रचुनाव होता है राज्यसभा का, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। कैसा है? आप लोग से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राज्यसभा में जो सीटें मिलती हैं वो जितनी सीटें आपकी एमएलए की सीटें हैं, एमएलए में जितने आपके राज्य में एमएलए हैं उसी के अनुपात में आपको राज्यसभा में क्या मिलेंगी? सीटें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर बिहार में सीटें आ गई आरएलडी की, सॉरी बिहार में सीटें आ गई आपकी आरएलडी नहीं, आरजेडी, किसकी सीटें आ गई? और किसकी आ गई? जेडीयू। किसकी आ गई? और मान लो आरजेडी की आ गई, जेडीयू की आ गई, एचएम की आ गई या एलजेपी की आ गई, ठीक है? तो जिस पार्टी को जितनी सीटें मिल रही हैं बिहार में, उसी अनुपात में उसको राज्यसभा की सीटों में क्या मिलेगा? प्रतिनिधित्व मिलेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर किसी पार्टी के एमएलए कम है तो उसके राज्यसभा में सीटें नहीं होंगी। एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो ये एमएलए के अनुपात में सीटें यहां निर्धारित होती हैं। राज्यसभा की सीटों का अनुपात इसके अनुपात में होता है। लिखे। और चौथी लाइन एक और, राज्यसभा का जो मतदान होता है गुप्त होता है, खुला होता है? खुले का मतलब क्या हुआ? जब राज्यसभा में वोट डालते तो राज्यसभा का जो एमएलए वोट डालेगा वो एमएलए अपना वोट दिखा के देगा, छुपा के देगा? दिखा के देगा। क्यों? क्यों दिखा के देगा? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि एमएलए क्या थे, जैसे अब एमएलए आरजेडी का और वोट दे दिया जाके मोदी जी को, बीजेपी को, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना? तो प्रोविजन कर दिया 2003 से कि राज्यसभा का जो मतदान है खुला मतदान है, अपना मत दिखा के दो, छुपा के नहीं। लिखो। निर्वाचन। ऐसे चेयर कहां भगा दी? अरे वहां कौन बैठ रहा था? जसवंत यहां बैठता है? चलो, चोट लग जाएगा। हाँ लिखे, नहीं गिरेगा। लिखो। राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन ये लिख लिया आप लोगों ने? सारा लिख लिया? लिख चुके ना पूरा? राज्यसभा का निर्वाचन राज्य के एमएलए के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का निर्वाचन राज्य के एमएलए के द्वारा किया जाता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस राज्य को उसके अनुपात में सीट प्रदान कर दी जाती है। उस राज्य को उसके अनुपात में सीट प्रदान कर दी
जाती है। इसे कहते हैं आनुपातिक। आप समझे या नहीं समझे? आनुपातिक। खुला मतदान समझ गए? खुला मतलब वोट अपना दिखा के देना है, छुपा के देना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा था, गुप्त या खुला? लोकसभा का गुप्त। कैसा था लोकसभा का? लोकसभा में लिख दो गुप्त मतदान। लोकसभा में लिखा गुप्त मतदान? नहीं लिखा। लोकसभा का मतदान गुप्त होता है। लोकसभा का मतदान कैसा था? गुप्त मतदान। ठीक है। और राज्यसभा का मतदान कैसा है? खुला मतदान। देखो ये भी अलग बात है ना, सुना था आपने कभी? ये गुप्त मतदान है और ये कैसा मतदान है? राज्यसभा का खुला है और लोकसभा का मतदान कैसा है? गुप्त मतदान है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ। ठीक है, खुला मतदान और गुप्त मतदान। चलिए आगे बढ़े। हाँ भाई लिख लिया? गुप्त मतदान, खुला मतदान समझ? खुला मतदान लिखा हूं, समझ गए? समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं वेलकम टू द जंगल। अब आगे शुरू करते। हो गया? नहीं हुआ? लिखे? चलिए अब पढ़ते। अब देखो यहां से क्या होगा। अब यहां से आर्टिकल चलेंगे एक साथ। सुनो मेरी बात ध्यान से। संसद के सदस्यों की योग्यता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 82 पढ़ा हमने, परसीवन आयोग पढ़ दिया ना। सुनो अब क्या होगा। जैसे मेरे लाडले इधर देख, संसद 79 में संसद था, बोलो हाँ। 80 में क्या थी? बोलो हाँ। 81 में क्या थी? बोलो हाँ। 82 में क्या था? बोलो हाँ। 83 में क्या है? संसद के सदस्यों की अवधि क्या है? 84 में क्या है? संसद के सदस्यों की योग्यता क्या है बेटा? अब आर्टिकल एक साथ चलेंगे, तो मैं आपको साथ में बताऊंगा क्या क्या है, कैसे कैसे, अच्छे प्रकार से आप याद करो। वैसे एक बात देखो, इस शादी में जाने के बाद एक चीज मुझे मिली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। जितने भी लोग मुझे मिले, कुछ ऐसे अध्यापक थे जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता था। हर किसी को तो मैं जानता नहीं भाई। मैं अपने यहाँ वाले टीचरों को ज़्यादा जानता हूँ जो दिल्ली के आसपास के, और ज़्यादातर यूपी से बिलोंग करते हो, मैथ पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ के जितने मैथ के मास्टर हैं ना, जितने आप स्टार सुनते हो, सब हमारे यहाँ के हैं। मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और हाथरस, ये 4 ही जिले के हैं। तो मुझे नहीं पता था कि पॉलिटी में, मुझे बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने, बिहार के टीचर्स मिले मुझे बहुत सारे। तो मुझे लगा कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। सबने कहा सर आप पॉलिटी पढ़ाते तो अच्छा हो। मुझे अच्छा हो भाई, मुझे तो लगता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता। तो अब तब से मुझे लगा है कि सर नहीं, बच्चे बोलते तो मैं कि काम करो और अच्छा पढ़ाया जाएगा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी, बड़े प्यार से पढ़ाते हो। मैं तो तेज तेज पढ़ाता हूँ, प्यार से कहाँ पढ़ाता हूँ? क्या हो गया? अपनी मोहब्बत तो माए की है। चलो भाई आर्टिकल अगला। अगला आर्टिकल क्या कहता है? खुला मतदान तो सर मतदान करवाया ही क्यों जाता है? अरे बेटा, अले शादी नहीं हुई ना तुम्हारी अभी, जीवन में रुको तुम। कुछ चीजें जो है बोल के ली करवाई जाती हैं। है? जब तुम्हारी पत्नी का बर्थडे हुआ करेगा तो बोल के क्या करे, गिफ्ट दो मेरा। मतदान जो है वो खुला मतदान का मतलब है कि आपको अपना वोट छुपा के नहीं देना है। कैसे देना है? कि आप अपनी पार्टी के एमएलए को वोट कर रहे हो। अब आती है संसद के सदनों की अवधि। डालो बेटा, संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 83, संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के सदन है, इसकी अवधि क्या है, इसके बारे में आओ बेटा देखते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे लोकसभा और एक तरफ लिखेंगे आप राज्यसभा। एक तरफ क्या लिखेंगे? लोकसभा और एक तरफ क्या लिखेंगे? राज्यसभा। पहले लोकसभा को समझ लेते हैं, राज्यसभा को समझे। पहले आपको समझाता हूं लोकसभा को, ठीक है? एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। सर ठीक है। आपको रिकॉर्डेड में देखा, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। अरे भैया इतना रिकॉर्डेड नहीं, रिसेप्शन में। अच्छा ठीक है। लोकसभा, गधो मुझे देख रहे थे, जिसको देखना तो उसको देखना चाहिए था। बट बुड़बक,
क्या देख रहे हैं? आओ, लोकसभा, जिसको देखा उसको नहीं देखा, तुम नया देखो। लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा की जो अवधि है ये कितनी साल है? 5 वर्ष। कितनी साल है? लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। पूरा दिमाग यहां लगाना, कंसंट्रेट करो। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, कब से? तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है चुनाव से या बैठक से? देखो क्वेश्चन पूछेगा, हेलो, क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा की अवधि कितने साल है, प्रश्न पूछेगा कब से। ऑप्शन देगा निर्वाचन से, ऑप्शन देगा शपथ ग्रहण करने से, ऑप्शन देगा प्रथम बैठक से। तो कब से? हाँ, लोकसभा की अवधि जो है वो 5 वर्ष है। ये 5 वर्ष कब से है? प्रथम बैठक से है, न कि प्रथम चुनाव से होगी, न कि प्रथम जो है निर्वाचन से, ऐसा नहीं है। कब से है? प्रथम बैठक से। जिस दिन लोकसभा की बैठक होगी पहली वाली, उससे कितना कार्यकाल रहेगा? 5 साल। कितना रहेगा? अब 5 साल से इसका कार्यकाल अधिक भी हो सकता है। कब? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से अधिक भी हो सकता है। कब? आपातकाल के समय। किसके समय बाबू? आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष से ज्यादा हो सकता है। कैसे? जब भी आपातकाल लगेगा तो आपातकाल में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में कितनी वर्ष के लिए बढ़ेगा? एक बार में 1 वर्ष। कितना बढ़ेगा? एक बार में 1 वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ जाएगा। जैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था 1975 में, तो उसको 76 से 75 76 किया, और 76 से जैसे 1975 में खत्म होना था, उसके बाद उसे 76 कर दिया, और उसके बाद कब कर दिया? 77 कर दिया। आपातकाल लगा था ना उस समय देश में, तो लोकसभा का कार्यकाल एक एक साल करके 2 बार क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 75 से 76, 76 से 77 कर दिया। तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष बढ़ जाता है। यानी जैसे आपातकाल चल रहा है, लोकसभा है चल रही है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा का जो कार्यकाल है इसे एक बार बोलेगा और 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। ऐसा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, 5th लोकसभा का कार्यकाल जो था वो एक एक साल करके 2 बार बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से, और जान लो, इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से 1976 में लोकसभा का कार्यकाल ही कितनी साल कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया था। फिर 44वें संविधान संशोधन से 1978 में लोकसभा का कार्यकाल दोबारा से कितना कर दिया? 5 वर्ष। तो वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल कितनी साल है? लेकिन आपातकाल में कितना बढ़ सकता है? कितनी साल? एक बार में 1 साल। अच्छा, जब आपातकाल खत्म हो गया, लाडले, आपातकाल खत्म हो गया, मान के चलना बेटा, मेरी बात समझना, मान के चल 1975 में, आज जनवरी है बेटा, जनवरी 1975 को आपातकाल लगा और लोकसभा का कार्यकाल तुमने कर दिया जनवरी 1976। कितना कर दिया बेटा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर मान के चल मार्च में ही आपातकाल खत्म हो गया तो कार्यकाल लोकसभा का कितना रहेगा? 76 रहेगा? नहीं, आपातकाल के हटने के बाद वो जो कार्यकाल था वो 6 महीने में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? थोड़ा कठिन चीज है। यानी जैसे ही आपातकाल हटेगा तो आपातकाल को हटने के अधिकतम जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है वो कितने महीने रहेगा? 6। समझ आया? ये आपातकाल में भी समझ आएगा। आप एक एक पॉइंट से लिखो। लिखो, पहली चीज, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से, अब बेटा एकदम देखो, अब तक क्लास चलेगी पॉलिटी की कॉन्सेप्चुअल। कैसे चलेगी? इसमें रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। जैसे शब्दों पे ध्यान देना है। प्रथम बैठक, अब पूरे दिमाग से चीज को सुना करो। जब लिखाता हूं, जब लिखो, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष है। प्रथम बैठक को अंडरलाइन कर देना। प्रथम बैठक से 5 वर्ष है। कितना है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष है। अगला पॉइंट, आपातकाल में, आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए, आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए
कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल, फिफ्थ लोकसभा टर्म, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 1975 से 76, 76 से 77। ठीक है बेटा, लिखाया था ना मैंने? ठीक है, लिखो, एक लाइन पॉइंट बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल हटने के बाद, आपातकाल हटने के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल, आपातकाल हटने के बाद बढ़ा हुआ कार्यकाल छह महीने के लिए चलता है। बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने के लिए चलता है। ठीक है, समझ गए नहीं समझे पॉइंट? उसके बाद क्या हुआ, अपने आप हट जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है, अगला एक लाइन लिख दो, राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इसी में, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। भंग भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, 42वें संविधान संशोधन से, हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, बयालीसवें संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। शॉर्ट में लिखते छोड़ दो बस। अब देखो शॉर्ट में क्या होता है, इसी बात को लिखते, 42वें संविधान संशोधन 1976 से लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ये मेंस है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल, 42वां, ये शॉर्ट है फ्री में याद करने के लिए। तो कॉपी में ज्यादा शब्द न मत लिखो। अब आप कोशिश करना, आगे चल के आपका समय कम है। मैंने बताया था, प्लान भी बताया मैंने कैसे कैसे पढ़ना है, बताया ना? तो 90 दिन में कैसे कैसे कवर करोगे सिलेबस को। कोई बात नहीं, वो उनके जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हो जाएगा कंप्लीट। अगला लिखे, अगला लिखे, नेक्स्ट लाइन, 44वें संविधान संशोधन से, 44 में ऐसे लिखो शॉर्ट में, 44वां 1978 से 5 वर्ष, डैश देके क्या लिखो। मैं तुम्हें इतने महीने में शॉर्ट लिखना तो सिखा ही चुका हूं, नहीं सिखा चुका अभी तक? 5 वर्ष, बस खत्म। अब आओ राज्यसभा में, कहा हो? अब आओ 5 राज्यसभा कार्यकाल, आओ 5, यहां आओ, यहां देखो, यहां देखो, राज्यसभा का जो कार्यकाल है लाडले, यहां देख, राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये कितनी साल है? सुनो इधर देखो, लोकसभा स्थायी सदन है, अस्थायी? एक लाइन और लिख दो उसमें, लोकसभा अस्थायी सदन है, अस्थायी। लोकसभा अस्थायी सदन कैसा है? यानी 5 साल बाद क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। तो क्या सदन है? अस्थायी। लोकसभा अस्थायी सदन है। अब राज्यसभा में आओ, देखो राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। राज्यसभा सदन कैसा है? स्थायी। राज्यसभा स्थायी सदन है। अब इसमें कार्यकाल क्या अलग अलग है? राज्यसभा जब से बना है आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। राज्यसभा का कार्यकाल कैसे कैसे, सुनो, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका अलग कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल अलग है, आरएस का कार्यकाल अलग है,
और राज्यसभा का निर्वाचन का कार्यकाल अलग है। 3 प्रकार के कार्यकाल है। कैसे? देखो, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल है। जैसे कोई मेंबर सदस्य बनेगा तो कितनी साल के लिए बनेगा, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनी साल है, 5 साल। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल है। कितनी साल बेटा, 6 साल। जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चितकालीन है। कैसा कालीन है? राज्यसभा स्थायी सदन है, एक बार बना तो दोबारा कभी विघटित नहीं होता। लोकसभा विघटित कर सकती है, राज्य राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये कभी विघटित नहीं होता। तीसरा क्या, निर्वाचन। इसका निर्वाचन जो है प्रत्येक कितनी साल पे होता है, 2 साल पे। देखो अंतर क्या है समझना। लोकसभा ऐसे कि लोकसभा ऐसे बना, 5 साल चला और उसके बाद लोकसभा क्या हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेंबर खत्म, कार्यकाल खत्म, सब खत्म। अब राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा बन गई भाई, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था, लोकसभा गठन 1952 में हुआ था। तो उसके बाद आप देखो लोकसभा बनती है, बिगड़ जाती है, बनती है, बिगड़ जाती है। जैसे अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, नहीं चल रही, चले 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा कार्यकाल खत्म होगा तो लोकसभा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, साफ हो जाएगी। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। जब से राज्यसभा बनी है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं हुई। कैसी नहीं हुई? तो राज्यसभा लिखो, पहला पॉइंट, राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। अतः राज्यसभा विघटित नहीं होती, अतः राज्यसभा विघटित नहीं होती। राज्यसभा स्थायी सदन है, अतः राज्यसभा विघटित नहीं होती, नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चितकालीन है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चितकालीन है। पढ़ लो गधो, पढ़ लो तुम, घूंघट पंगट पता नहीं क्या बात कर रहे हो तुम बे बताओ। मैं पढ़ा रहा हूं लोकसभा राज्यसभा, वो घूंघट में चले गए। बेटा कुछ पढ़ लो तुम। एक कह रहा है सर आप सुन नहीं रहे हो, सुन तो रहा हूं। डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन और दे दो इनको। यहां ध्यान दे लो, पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा, एक बार समझ नहीं आया दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, समझ लो ध्यान से। आओ यहां देखो, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चितकालीन है। कैसा कालीन है? अनिश्चितकालीन राज्यसभा का कार्यकाल है, यानी एक बार राज्यसभा बनी हमेशा राज्यसभा चलती है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, विघटित नहीं होती। सेकंड टर्म मैंने बोला आपको कि राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी साल है, 2 साल है, 6 साल है। अगला लाइन लिखो, राज्यसभा के प्रत्येक सदन का सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है भाई, सदस्य बनता है कितनी साल के लिए, 6 साल के लिए। अब देखो कैसे, ये चक्री चल रही है ना, इस चक्री में कितनी साल के लिए बैठता है कोई आदमी, 6 साल के लिए। ठीक है, अगला लाइन लिखो। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का, ये लाइन बहुत कठिन है। राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। अंडरलाइन, 2 वर्ष अंडरलाइन, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, जिसमें 1/3 सदस्य,
जिसमें 1/3 सदस्य, 1/3, 1/, सुना कि नहीं? बोलो हाँ। इसको कितना लिख सकता हूं? 33%। बोलो हाँ या ना? ठीक है। 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होते हैं, नए निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होते हैं और पुराने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होते हैं और पुराने सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अब ये लाइन बहुत कठिन थी, इस लाइन को समझना इतना आसान गेम नहीं है। देखो कैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, अब समझना, बहुत गौर से समझना बेटा, पूरा फोकस क्या होना चाहिए? बोर्ड पे। यहां ध्यान दो, इधर देखो, ये राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा है। अब आपको ये पता है कि राज्यसभा नाम की जो चक्री है, वो चक्री घूमती है। वो चक्री एक बार चल गई, एक बार इस चक्री में हमने चालू करी, यहां से हमने फुलझड़ी लगाई, सॉरी फुलझड़ी नहीं, एक बार हमने यहां से आग लगाई, अब ये चक्री हमारी चालू हो गई। अब जैसे चक्री चालू हो गई एक बार, तो आप ये तय हो चक्री कभी रुकेगी नहीं। बोलो हाँ या ना? ये चक्री हमेशा चलती रहेगी, कभी भी फ्यूज नहीं होगी। इसमें एक बार ऐसी बत्ती लगाई है कि चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे देखा आपने, कोई वो देखा है जहां घूमते हैं, तो घूमने वाला देखा है कभी? ये मेला में घूमने वाला देखा है कभी? जो घुमाता है यहां से करके, लोग है बैठ रहते, याद है कि नहीं है? ऐसे ही मान के चलो राज्यसभा क्या है? एक मेला का ही है। अब इसमें कितने मेंबर बैठे हैं? 200, 200। अब क्या होगा सुनो, वो लाइन क्या कहती है? वो लाइन कहती है कि राज्यसभा का कार्यकाल तो अनिश्चित काल है, यानी ये कभी बंद नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होती, यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा पूरी की पूरी खाली हो जाए। तो गुरुजी क्या होगा? होगा ये कि प्रत्येक 2 साल पे, जैसे मान के चलो 1952 में हुआ, तो 1952 के बाद 1954 में, और 1954 में हुआ तो 1960 में, 1960 नहीं 1956 में, और 56 में हुआ तो 1960 में, प्रत्येक 56 में हुआ तो 1958 में, 58 में हुआ तो 1960 में, 60 में हुआ तो 1962 में, 62 में हुआ तो 1964 में, 64 में हुआ तो 1966 में। प्रत्येक 2 साल पे पहली बार में राज्यसभा बन गई, प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा रुकेगी, और 2 साल में जिन लोगों का कार्यकाल 6 साल हो चुका है, वो 1/3 सदस्य उतर जाएंगे और नए 1/3 सदस्य इसके अंदर चढ़ जाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? देखो मैं आपको समझाता हूं ऐसा कैसे हुआ। जब पहली बार लोकसभा बनी होगी, राज्यसभा बनी पहली बार, तो पहली बार की राज्यसभा में कितने सदस्य लिए गए होंगे? पूरे लिए गए होंगे, पूरे ले लिए। अब पूरे सदस्य अगर ले लिए, अब पूरे सदस्य अगर आप ले लोगे, और अगर पूरे सदस्यों का कार्यकाल 6 साल कराओगे, तो सबका एक बार में 6 साल होगा, लोग राज्यसभा भंग हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आपको हमेशा चलानी है, हमेशा चलानी है। तो क्या हुआ पहली बार में? पहली बार में 1952 में इसमें सारे के सारे मेंबर लिए गए सारे के सारे मेंबर। अब क्या हुआ? 1954 में उन मेंबरों में से 1/3 सदस्यों को बाहर कर दिया। किनको बाहर कर दिया? तो उसमें क्या हुआ? गया लक्की ड्रॉ निकाला गया, ड्रॉ निकाला गया, और जिसका भी नाम आ गया उसे क्या कर दिया? बाहर कर दिया। 2 साल में बाहर चला गया वो। और 1/3 सदस्य नए ले लिए गए, नए ले लिए गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1956 में फिर से रुकी, 56 में रुकी, तो 56 में फिर से 1/3 सदस्य बाहर कर दिए और 1/3 सदस्य नए वाले अंदर ले लिए। तो कुछ इसका मतलब क्या हुआ कि पहली राज्यसभा में कुछ लोगों का कार्यकाल मात्र 2 साल पूरा हुआ, और कुछ लोगों कितने साल पूरा हुआ? 4 साल। अब जो रह गए, जो 52 में लगे थे, जो रह गए, वो कब बाहर चले गए? सारे के सारे कब बाहर चले गए? और 1/3 कैसे आ गए? नए आ गए। अब देखो अब देखना 1960 में क्या होगा? जो लोग 54 में आए थे 1/3, वो 60 में कहां चले जाएंगे? बाहर। और कैसे आ जाएंगे? नए आ जाएंगे। अब जो लोग 1962 में, जो लोग कब आए थे? 56 में आए थे,
वो 1/3 क्या चले जाएंगे बाहर, और कैसे आ जाएंगे नए आ जाएंगे। अब लो 58 में, जो 58 में आए वो 64 में कहाँ चले जाएंगे बाहर, और 1/3 कैसे आ जाएंगे नए। अब जो 60 में आए वो चले जाएंगे 66 में बाहर। अब ऐसे करके चक्कर क्या रहा है चक्कर क्या होगा, चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना, समझ आया नहीं है, बोलो। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा कठिन टास्क है। कोई डरने की बात नहीं, बताओ बताओ कितने समझ में नहीं आया, दोबारा हाथ उठाओ। दोबारा समझो, समझना ध्यान से। देखो आपको एक चक्र चलाना है, हमेशा चलता रहेगा। अब दोबारा समझो, 1952 में हमने लोग राज्यसभा में मेंबर भर लिए। तरीके हमारे पास दो थे। तरीका नंबर 1 ये था कि 1952 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने जितने मेंबर चाहे, आपने मान लो 200 मेंबर ले लिए। बोलो हाँ। अगर आप सबका कार्यकाल 6 साल कराएंगे तो 6 साल के बाद तो पूरी राज्यसभा बुप हो जाएगी। ऐसा तुम्हें करना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या होगा, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ये है कि आपने जब चुनाव कराया 1952 में, तो 1952 में आपने राज्यसभा की पूरी सीटों को भर लिया। मान लो हमने 200 सीटें भर ली, मान लो, ठीक है। अब क्या करा, 1954 में दोबारा से आपने 2 साल बाद आपको राज्यसभा रोकनी है, संविधान में लिखा है। अब 2 साल बाद भाई रुकने का मतलब गधे चुनाव होगा, वो तो ये चक्री थोड़ी ना राज्यसभा। मैंने बताया कि चुनाव होगा 2 साल बाद, क्या होगा रुकना। मतलब कोई कितना समय के लिए पागल हो गया क्या, कोई घूम रही है वो, चुनाव होगा हर 2 साल बाद, रुकिएगा रुक जाती है वो 6 महीने पे। 6 महीने पे किसने बताया है? हाँ सुन ध्यान से इस पे। अब क्या हुआ सुनो भाई, अब 2 साल बाद आपको राज्यसभा में क्या करना है, सुनो, हर 2 साल बाद, यानी 1954 में भी राज्यसभा का चुनाव होना है, 1960 में भी राज्यसभा का चुनाव होना है, 1962 में 64 में राज्यसभा का चुनाव, सही बोल रहा हूं पता रहा, 1956 1900 सुनो मेरी बात। अब हर 2 साल में आपको चुनाव कराना ही कराना है। अगर आपने 200 मेंबर बिठा रखे तो 1954 में अब आप राज्यसभा की संख्या पूरी भर ली, अब आप क्या करोगे मुझे इतना बताओ बस, बताओ। 1/3 सदस्य लोगे, अगर 1/3 सदस्य लोगे ले लिए तो पुराने वालों को हटाओगे रखे रखोगे, बोलो। अगर पुराने वालों को हटाओगे तो पहली बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उनका कार्यकाल तो 2 ही साल हुआ। तो सत्यता यही है कि पहली राज्यसभा के चुनाव में कुछ लोगों को 2 साल के कार्यकाल पे हटा दिया गया कि तुम घर जाओ। अब इसके बाद क्या हुआ, जो 1/3 सदस्य नए एंट्री कर लिए, उसके बाद क्या हुआ कि राज्यसभा रुकेगी 56 में, राज्यसभा 56 में चुनाव दोबारा कराएगी। अब 56 में भी जो 1/3 मेंबर नए आने ही आने, ये तो आने ही आने, पुराने हटने। अब कौन से हटेंगे पुराने, 52 वालों को कितनी साल हुआ 4 साल, तो दोबारा से लक्की ड्रॉ से हटा दिए। अब देखो 1958 से राज्यसभा की चक्री प्रॉपर घूम रही है। अब जो 1/3 सदस्य रुके, 1/3 सदस्य रहेंगे ना 52 वाले, वो 1/3 क्या हो जाएंगे बाहर, और 1/3 कैसे आ जाएंगे अंदर। 1958 के बाद अब राज्यसभा में लक्की ड्रॉ की आवश्यकता नहीं है, यानी 56 के बाद ही नहीं पड़ी। 1958 में क्या होगा, 1958 में राज्यसभा के 1/3 एंट्री मारेंगे, और जो कब घुसे थे ये कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जो 54 में आए उन्हें कितनी साल हो गई, कहां गए। अब 1962 में कितने आएंगे, अब इसमें से किसको 6 साल हुई है, 56 वाले कहां गए बोलो। अब फिर कब रुकेगी, कितने नए आएंगे, कौन से वाले बाहर जाएंगे। जिसको 6 साल हो गया वो कहां चला जाएगा, और 1/3 कैसे आ जाएंगे। तो राज्यसभा
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनी साल? जोर से बोलो। चुनाव कितनी साल पे हो रहा है? कितनी साल पे? क्या राज्यसभा कभी भंग हो रही है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना? अरे जोर से बोलो। सारी बात समझ आई नहीं? ये बताओ मुझे, कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? अब ये मत कहना अभी और एक बार। हाँ, क्या राज्यसभा का क्या कह रहे हैं? परिसीमन, अनिश्चित काल इसी राज्यसभा का, क्योंकि हमारे देश में दोनों सदनों को एक बार में ऑफ नहीं कर सकते हम। एक सदन चलते रहना चाहिए। दोनों सदन, लोकसभा भंग हो गई, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। दूसरा क्या है कि राज्यसभा में एमएलए वोट डालते हैं, और एमएलए के हर राज्य का अलग अलग एमएलए का कार्यकाल है, तो राज्यसभा चलती रहती चलती रहती चलती, राज्यसभा की भंग नहीं होती, लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल बाद। चलो भाई, अब ये बताओ, ये सारी बात समझ आई? क्या क्या लिखा हमने? राज्यसभा क्या सदन है? सदन कैसा है? राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल कैसा काल? राज्यसभा में चुनाव का कार्यकाल। 2 वर्ष में कितने मेंबर आते हैं और कितने मेंबर हटते हैं? जोर से बोलो। अरे हाँ या ना? समझ गए? लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 साल, चुनाव का कार्यकाल 5 साल। लोकसभा में सब कुछ कितना है? 5 साल। राज्यसभा में अलग अलग कार्यकाल है। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ, जल्दी पूछ, फिर आगे बढ़ रहा हूं भाई। ऑनलाइन कमेंट खोल दो, कमेंट खोल दो ऑनलाइन। हाँ, फिर बाद में कहेंगे भाई समय नहीं आया। हाँ ठीक है। हैं? 4 साल के 2 साल के लिए? हाँ हाँ, तो पहली बारी राज्यसभा में ऐसे ही होगा ना? राज्यसभा घूमती कैसे? अगर पहली राज्यसभा के 2 चुनाव में अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर कैसे घूमती राज्यसभा? उसके बाद अब कार्यकाल कितना आ रहा है? हाँ, अब प्रॉपर कार्यकाल कितना है? तो पहली बार तो लक्की ड्रॉ निकालना पड़ा ना, बिना उसके कैसे निकलता? प्रथम राज्यसभा में क्या निकालना पड़ा? ड्रॉ। इस बात को लिखो। है क्या? लक्की ड्रॉ की प्रथा थोड़ी ना है गधे, अब थोड़ी ना निकलता है। उस समय इसलिए निकाला गया। नहीं कैसे घूमती राज्यसभा, तो मुझे बताओ कैसे घूमती? क्या 200 एमएलए ने वोट डाला था? एमएलए वोट डालते राज्यसभा का तो है, एमएलए डालेंगे। लेकिन प्रथम राज्यसभा का जा दिमाग मत लगाओ इसमें, दिमाग ढीली हो जाएगी नहीं तो। भाई ये प्रश्न तो सबके दिमाग में आना चाहिए कि राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं है। तो ये बताओ, दिमाग लगाओ गधो, कि अब कार्यकाल फिक्स है नहीं, हर साल हर 2 साल पे 1/3 मेंबर आएंगे, तो बाहर कैसे निकलेंगे फिर? भाई अब सब एक साथ लोड हो गए, एक साथ लोड हो गए सब, और सबका कार्यकाल अगर पहली बार में 6 साल होगा तो कौन कौन उतरेगा? दिमाग लगा सकते हो? अगर सबको कार्यकाल प्रथम राज्यसभा में कितनी साल देंगे? 6 साल, तो कोई उतरेगा? फिर डंडा मार के भगाया गया। लिखो, प्रथम राज्यसभा के चुनाव में, हाँ नोट डाल के, हाँ प्रथम राज्यसभा के चुनाव में ड्रॉ प्रणाली का प्रयोग किया गया। प्रथम राज्यसभा के चुनाव में ड्रॉ प्रणाली का प्रयोग किया गया। जिन सदस्यों की ड्रॉ प्रणाली में नाम आए उन्हें बाहर निकाल दिया गया।
जिन सदस्यों के ड्रॉ प्रणाली में नाम आए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जिन सदस्यों के ड्रॉ प्रणाली में नाम आए उन्हें, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए अब आप सबकी सब समझ चुके, इतना ही था राज्यसभा का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल, समझ गए। लोकसभा कभी बंद होता है, कभी राज्यसभा, लोकसभा बंद होता है कि नहीं? हाँ, राज्यसभा, लोकसभा की बत्ती 5 साल में क्या हो जाती है, फिर दोबारा जलती है चुनाव के बाद, और राज्यसभा की बत्ती जली रहती है। जली, राज्यसभा कभी खाली होता है, लोकसभा खाली हो जाती है। राज्यसभा ऐसा चक्री है जो एक बार चला बस 2 साल पर रुकता है, पर खाली, सुनो, नहीं नहीं, एक डोंट 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 सुनो, ये कुत्ता मेंटली ठीक नहीं है। जिस कुत्ते की पूंछ ना हिले वो मेंटली ठीक नहीं होता। इसको बाहर करो, हेलो, इसको बाहर करो अभी। इसमें स्मेल आ रही, दोबारा आना चाहिए, बहुत गंदगी है इस कुत्ते के अंदर। पागल है कुत्ता, पागल हो सकता 2-4 दिन के अंदर अंदर। आ कैसे गया अंदर, आ कैसे दिया तुमने अंदर उसको? तुम लोगों के बीच में से आया कि नहीं आया? दो चलो, जिस कुत्ते का से पूंछ ना हिले वो इंडिकेशन होता है कि दिस इज गोइंग टू बी, वो कुत्ता पागल हो चुका है या होने वाला है, उसे दूर रहना चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे आओ, डालो संसद के सदस्यों की योग्यता है। संसद के सदस्यों की योग्यता है। हाँ लक्ष्मी कुमारी, संसद के सदस्यों की योग्यता है। अरे जोर से लिखो भैया, संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या बोलती हैं? क्या बनना चाहते थे? गधे, सिंगर बनने लायक आवाज है मेरी। बेटा केजीएस यूजर आईएएस का क्वेश्चन जो है मेंस के बाद बनाना है तुम्हें, कुछ कुछ चीजें मेंस के बाद बनानी है। संसद के सदस्यों की योग्यता है। योग्यताओं का आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 लिखे, अनुच्छेद 84, आर्टिकल 84 संसद के सदस्यों की योग्यता है। अब योग्यताओं में क्या है देखो, सुनो, योग्यताओं की बात करें तो योग्यताओं में यहां आता है योग्यताओं में क्या आता है, योग्यता में यहां लिखो लोकसभा की योग्यता। हाँ बताता हूं क्या लोकसभा की योग्यता। लोकसभा की योग्यता है कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनेगा वो भारत का नागरिक हो, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, राज्य की मतदाता सूची में मैं उसका नाम, तीसरा राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम, राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम। देखो सुनो, राज्यसभा की योग्यता क्या है? राज्यसभा की योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो। अब राज्य की मतदाता सूची का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है यूपी एमपी में, यानी जो हमारा देश है उसमें मतदाता सूची जो बनती है उस मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए कि भाई व्यक्ति जो है इसका मतदाता सूची में क्या है। आप ऐसे लिख दो मतदाता सूची में उसका नाम हो, राज्य काट दो आप क्योंकि राज्य से आप कंफ्यूज होगे। मतदाता सूची में उसका क्या हो? नाम हो, राज्य नाम को काट दो। मतदाता सूची में क्या हो? उसका नाम हो, राज्य से आप कंफ्यूज हो जाओगे।
आपको लगेगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, फिर तो मोदी चुनाव ही लड़ पाते। मोदी राजस्थान कहां से हैं? गुजरात से। चुनाव कहां लड़ा उन्होंने? हाँ, तो मतदाता सूची में क्या हो, इसका नाम हो। देखो अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की योग्यता क्या है, सुन लो ध्यान से। राज्यसभा की योग्यता है बड़ी सिंपल सी, कि राज्यसभा में भारत का नागरिक हो। बोलो हाँ या ना। भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी साल की? 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यहां योग्यता है 30 साल की आयु, और यहां योग्यता क्या है? 25 साल की आयु। 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो। 30 साल की आयु क्या कर चुका हो? पूरी कर चुका हो। अब प्रश्न आता है कि लोकसभा के बारे में अगर और ज्यादा जानेंगे, 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो। बस संविधान में इतनी योग्यता लिखी है, भारत का नागरिक और कितनी साल की उम्र पूरी कर चुका हो? 25 साल। बाकी लिखा है कि लोकसभा के योग्यताओं के बारे में नियम बनाने की शक्ति किसको दे दी है? तो नेक्स्ट लाइन लिखो, संसद योग्यता के संबंध में, संसद योग्यता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति रखता है। संसद योग्यता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति रखता है। नियम बनाने की शक्ति रखता है। अब देखो, संसद ने राज्यसभा के संबंध में, लोकसभा के संबंध में नियम बनाने की शक्ति रखता है, यानी जो नियम बनेगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, कि भाई और कानून संसद बनाएगा। तो संसद ने क्या बनाया? 1951 में कानून बनाया जिसका नाम है जन प्रतिनिधि अधिनियम। आपने नाम सुना है? संसद ने 1951 में कानून बनाया जिसका नाम था जन प्रतिनिधि अधिनियम। लिखो, हाँ इसी में, हाँ संसद ने 1951 में, संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया। संसद ने 1951 में क्या बनाया? जन प्रतिनिधि अधिनियम। ये दोनों में काम आएगा। क्या बनाया? जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया 1951। देखो अब कुछ योग्यता इसके अंदर लिखी है, संविधान में नहीं लिखी। जैसे आपने सुना है लोकसभा की योग्यता, पागल दिवालिया ना हो, याद है नहीं याद है? अब याद करो, जब मैंने कहा था राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति की योग्यता थी लोकसभा के सदस्य की योग्यता के बराबर, और लोकसभा की क्वालिफिकेशन कितनी साल है? 25 साल। और राज्यसभा की क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति कितनी थी? 35 साल। तो कौन सी योग्यताओं की बात कर रहा था? इन योग्यताओं की बात कर रहा था जो आरपीए में डिसाइडेड है। तो संसद ने कानून बनाकर बोला कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के संबंध में नियम बनाने की पावर संसद के पास है, और यह कहता है, क्या कहता है? ये कहता है जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो पागल और दिवालिया ना हो। लिखो, पहली योग्यता लिखो, पागल दिवालिया ना हो। यानी संविधान में नहीं लिखा है कुछ भी ऐसा। कहां लिखा है? 1951 के आरपीए में लिखे, आरपीए से लिखे। पहला मेंबर है, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी नौकरी में तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नंबर 3, दल बदल का दोषी ना हो। अब दल बदल क्या होता है? ये अलग कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। दल बदल का दोषी ना हो, दल बदल का दोषी ना हो। अब देखो, कई बार बच्चे कहते हैं ना सर आईएएस का क्वेश्चन, कोई कोई जो क्वेश्चन है आईएएस का वो नहीं होता होगा। कारण पता है क्या है? जैसे अब मैं लोकसभा की योग्यता पढ़ा रहा हूं आपको। अब लोकसभा की योग्यता जो मैं बता रहा हूं कि भारत का नागरिक हो, 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो, ये राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो, इसके संबंध में कानून बनाने की पावर किसको दे रखी है? संसद को। ये बात भी लिखी है आर्टिकल में। संसद ने कानून बनाया 1951 का।
जनरली क्या है कि हम पढ़ते हैं बीपीएससी में तो इतना ही नहीं पढ़ते हम, कि भाई इतना नहीं पढ़ते हम, पढ़ लेते हैं, लोग पढ़ा देते हैं कि आर्टिकल में लिखा है पागल दिवालिया ना हो, जो कहां लिखा है, एक्ट में लिखा है, कहां लिखा है। अब यूपीएससी क्या करती है, इसे एक्ट है 1951 का एक्ट है, ये एक्ट हमें कहां पढ़ना होगा, मेंस में। कहां पढ़ना है, पूरा एक्ट हमें मेंस में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इस एक्ट की कमियां क्या है, इसकी खामियां क्या है। यूपीएससी में क्या है, प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ते हैं बच्चे। तो जैसे मेरे जो नोट्स है यूपीएससी वाले, प्रयागराज वाले, उन्हें मैंने साथ पढ़ा रखा है डिटेल में। बीपीएससी में क्या करेंगे, हम सिर्फ प्री पढ़ेंगे, इसीलिए आईएएस का क्वेश्चन टकराने में दिक्कत होती होगी। लेकिन जब आप बीपीएससी का प्री और क्या पढ़ लोगे, फिर कोई समस्या, समझे नहीं समझे, यही लॉजिक है। अब आरपीए में यहां थोड़ा पढ़ाऊंगा आरपीए में क्या क्या धारा है, आरपीए बहुत बड़ा एक्ट है, उसमें 1000 चीजें लिखी हुई हैं। सुनो, अब ये वाला एक्ट अलग है, दल बदल 1985 अलग कानून है, इसमें बहुत सारी धाराएं लिखी हुई हैं, ये अंतर पड़ता है, समझ गए। अब देखो हम पढ़ते हैं क्या, हमने कह रहा है कि पागल और दिवालिया ना हो, संसद ने बता रहा है, लाभ के पद पे ना हो, और दल बदल का दोषी ना हो। अगर कोई व्यक्ति ने दल बदल कर लिया 1985 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, तो दल बदल के दोषी को अगर उसे 2 वर्ष की सजा मिली है, सजा मिली है 2 साल की दल बदल में, ठीक है, तो याद रखना, यानी किसी आदमी को, अच्छा दल बदल दोषी ना हो, ये तो हो ही गया, अगला ये तो हो ही गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट और लिखो, यदि किसी व्यक्ति को, नेक्स्ट योग्यता, यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा, यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, तो अब समझना, मान के चलो किसी आदमी को 2 साल की सजा मिल गई, कोई भी आदमी है, लालू प्रसाद यादव है, कोई है, अगर उसे किसी मामले में 2 साल की सजा मिल गई, तो जैसे 2 साल की सजा मिली, तो 2 वर्ष की सजा अगर मिल गई है, तो 2 वर्ष की सजा वो प्लस आने वाली 6 साल, कितनी साल तक वो आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा लोकसभा का। नहीं समझे कैसे, जैसे मान के चलो किसी भी आदमी को सन 2020 में बोला कि आप 2 साल की सजा काटोगे, तो 2 साल की सजा कब 2022 में सजा पूरी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, 2 साल या 3 साल मान लेते हैं, तो 2 साल से प्लस होने चाहिए 2 साल। अब 2022 में सजा पूरी हो जाएगी इसकी, क्लियर हो गया, तो 2022 के बाद 6 साल और ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा। समझे कि नहीं समझे बात, इसी कारण से लालू प्रसाद चुनाव नहीं लड़ पाए थे। नहीं समझे बात, लिखो, यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष, क्या लिखा है पूरी लाइन, सजा मिली है, तो वह सजा की अवधि, वह सजा की अवधि, भाई सजा की अवधि कुछ भी हो सकता है 3 साल हो सकता है कितनी हो 4 साल, वह सजा की अवधि, अब मैंने क्या किया, सजा की अवधि अगर 2 साल से प्लस है, हो सकता है 3 साल हो सकता है 2.5 साल हो सकता है 2 साल हो सकता है कितनी साल हो 4 साल हो, सजा की अवधि, वह सजा की अवधि प्लस, प्लस लिखो, प्लस आगामी 6 वर्ष तक, सजा की अवधि प्लस आगामी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सजा की अवधि प्लस आगामी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। भाई गधे, सजा मिल गई ना, झूठा केस क्या होता है, बुड़बक, झूठा केस का मतलब क्या है, झूठा केस हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर कोर्ट में क्या चला, बता, कोर्ट में क्या चला, केस चला, आप जेल में बंद हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यायालय ने लास्ट में आपको क्या दे दी, सजा, सजा दी न्यायालय ने, किसने दी,
तो फिर झूठा केस कैसे हो गया बुड़बक? बंद करना अलग चीज है, बंद करना अलग चीज है, ठीक है, समझ गए? तो राज्यसभा की योग्यता क्या है? राज्यसभा की योग्यता है भारत का क्या हो, 30 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, लिखो। सन 2003 से राज्यसभा में सन 2003 से कोई बाहरी व्यक्ति भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति भी राज्यसभा का, बाहरी व्यक्ति का मतलब जैसे आप यूपी के हो, चुनाव कहां लड़ लोगे आके, राजस्थान में, बिहार में, कोई बाहरी व्यक्ति भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अगर आप बाहरी हैं तब भी राज्यसभा का चुनाव जाके लड़ सकते हैं, आप जहां के भी हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, जहां चाहो वो चुनाव लड़ लो। चलो भाई, आर्टिकल 84 कंप्लीट हो गया, समझ आ गई योग्यता नहीं आई? चलो मुझे अब बताओ, एक बार यहां तक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य का योग्यता कितनी साल है? राज्यसभा की उम्र कितनी, लोकसभा की उम्र कितनी? जोर से। राज्यसभा की, लोकसभा के बारे में नियम बनाने की पावर किसके पास है? कौन सा एक्ट बना? इसे क्या कहते हैं? आरपीए। क्या कहते हैं? कहां का नागरिक हो? ये कहां का नागरिक हो? उम्र कितनी? अरे हाँ या ना? ठीक है। अगर किसी आदमी को 2 साल की सजा मिल गई आरपीए के अकॉर्डिंग, क्या लिख, कौन कह रहा है? आरपीए। आरपीए में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? अगर सजा कितनी मिल गई, चुनाव कब तक लड़ पाएगा? 6 साल। ये बात तो संविधान में लिखी है? कहां लिखी है? आप पढ़ते हो जनरली इनको संविधान में, ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए वो तो बहुत चीज आप ऐसी पढ़ लेते हो जो संविधान में है ही नहीं। ये आरपीए। चलो, हमने इससे पिछली बार चीजें रिवाइज करी, जरा एक बार पूरा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव कैसा है? कैसा है? कितने क्षेत्र है? कितने क्षेत्र है? कैसी प्रणाली है? अग्रताई, फर्स्ट पास द, फर्स्ट पास द, प्रतिशत से मतलब है या वोट से? जिसके वोट ज्यादा। अरे हाँ या ना? इसे मूर्खों की प्रणाली भी कहते हैं, पता है क्यों? जिसके वोट ज्यादा वो जीत जाएगा, चाहे कितनी वोट ज्यादा क्यों ना हो। समझना कैसे? जैसे मान के चलो, हमने एग्जाम्पल दिया था, 1000 वोट थे, अब 1000 वोटरों में से एक आदमी को मिले 400, एक आदमी को कितने मिले? 300, एक को कितने मिले? एक को कितने मिले? अगर टेक्निकली देखो तो 600 आदमी ये कह रहे हैं कि ये आदमी खराब है, और जीता कौन? तो इसे क्या नाम देते हैं? मूर्ख होगी, इसीलिए कहते हैं इसको। क्योंकि राज्यसभा में क्या होता? राज्यसभा में ये वोट पड़ता तो राज्यसभा में से कितना चाहिए होता? 501, 501, तब बनता राज्यसभा का विधायक। एमपी 501 चाहिए, यहां कितना चाहिए? सिर्फ मात्र ज्यादा चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, राज्यसभा का निर्वाचन कैसा होता है? राज्यसभा किसका सदन है? कैसा है? कैसा है? कैसा है? राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितने सदस्य मनोनीत? कौन सा आर्टिकल में? कौन करता है? राष्ट्रपति जब इनका मनोनयन करेगा तो किसकी मंजी पे करे, कहने पे करेगा? मंत्री किस क्षेत्र से होते हैं? किससे, किससे और किससे? गधों की तरीका से इसमें कला जोड़ सकते हैं क्या? बोलो, कह दो। गधों की तरीका से इसमें अन्य जोड़ सकते हैं क्या? सॉरी, इसमें खेल जोड़ सकते हैं क्या? वेरी गुड। अन्य जोड़ सकते हैं क्या? गधों 100% झूठे। सुनो, इसमें कितने ग्राउंड दिए? कितने दिए? 5वां कोई ग्राउंड है क्या? यस, यही प्रश्न बनता है एग्जाम में। तुम्हारे ऐसे गधे क्या करते? लिख लेते कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, अन्य 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 भी लिख दिया। कोई हवा चल रहा है, हलवा है,
संविधान है, क्या है? कितने ग्राउंड है सिर्फ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम्हें क्या लगता है जब मैं लिखाता हूं यहां तो हवा ही चल रही है, कुछ भी लिखा दूंगा। पॉलिटी में लोग लिखा देते हैं कुछ भी, लेकिन है कितने? कितने? 4। 5 में कोई ग्राउंड? सचिन तेंदुलकर, जितने भी लोग हैं। आर्टिकल 80 का 3 खोलो क्लॉज, खोलो 80 का 3 क्लॉज। बेरक तो नहीं आया आज, किसी का बेरक है ही नहीं। चलो तो हाँ, तो सुनो, यहां क्या है, जो जो आप देखते हो सचिन तेंदुलकर को मिल गया, ऐसे मिल गया, उससे मिला है, किस आधार पर मिलता है? समाज, कला, और जिस साहित्य क्या है, जैसे सिंगर को मिला, सिंगर क्या है? साहित्य। इस आधार पर समाज सेवा करा सचिन, उसका आधार पर मिला इसको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, इसका निर्वाचन कैसा है? कैसा है? कैसा है? कैसा है? अच्छा ये बताओ, वोट कौन डालता है प्रत्यक्ष में? कौन डालता है? एमएलए हम, राज्य विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के? विधानसभा परिषद, विधान, अब आप ये जानोगे, विधानसभा के विधानमंडल, विधानसभा। अब आगे पढ़ोगे विधानसभा क्या होती है, विधानमंडल नहीं, क्या होगा? बिहार विधानमंडल या विधानसभा? यस, विधानमंडल में क्या आ जाएगा? विधान परिषद। नीतीश कुमार राज्यसभा का वोट दे सकते हैं, राष्ट्रपति का वोट दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं फिर? आओ आगे देखो, मतदान कैसा होता है? खुला। कैसा मतदान होता है? खुला। संसद के सदनों की अवधि कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा कैसा सदन है? राज्यसभा, इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितनी साल? सदस्यों का कार्यकाल, इसका चुनाव का कार्यकाल, चुनाव का कार्यकाल, इसका चुनाव का कार्यकाल। इसमें 2 साल में कितने अटते हैं? इसमें कितने अटते हैं? एक बात याद रखना, एक लाइन याद रखना, 2 वर्ष में 1/3। एग्जामिनर पता है क्या करेगा? एग्जामिनर यहां लिख देगा 3 वर्ष में 1/3, एग्जामिनर लिख देगा 2 वर्ष में 2/3। 90% बच्चे यहां कंफ्यूज रहेंगे, याद रखना इस बात को। एग्जामिनर घुमाएगा, क्या लिखेगा? 3 वर्ष में 2/3, 2 वर्ष में 2/3। आपको दिमाग में याद रखना है 33%। कितना परसेंट? फेल होने के लिए, पास होने कितने नंबर चाहिए? तो यहां कितना चाहिए? 33%। नहीं मिला, राज्यसभा नहीं घूमेगी, खत्म बात। 2 साल में कितना प्रतिशत? 1/3। यहां लिखेगा, आपको घुमा देगा, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, तो ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, सदस्यों की योग्यताएं समझ आ गई, बोलो हाँ। अब डालो संसद के सदस्यों की निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। क्या हुआ? संसद के सदस्यों की निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। संसद के सदस्यों की निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। पता है ये छोटी छोटी बात है ना, ये वाली देखो, जैसे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता पढ़ाई मैंने। अब बच्चे जो उनका दिमाग थोड़ा छोटा होता है ना, छोटी बुद्धि समझते हो तुम, उन्हें आदत क्या है कि एक बार में पढ़ा दो। 25 साल, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, आशिक ना हो, दीवाना ना हो, सब लिख दो एक बार में, खत्म। वो ऐसे नहीं पढ़ना चाहते कि आर्टिकल 84 में क्या लिखा है, फिर आरपीए, फिर ये नियम बनाए, फिर आरपीए डिसाइड करेगा कि संसद सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। इतना बच्चा दिमाग लगाना नहीं चाहता। अच्छा यही अंतर है, जब बीपीएससी पेपर टफ बनाएगा तो उसे पता है कि बच्चा फेल होने वाला कौन सा है, बिहार में पढ़ाया कैसे जाता है। बिहार में ऐसे पढ़ाया था, एक बार में सब लिखो साफ, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। उसे पूछो सारी योग्यताएं, हाँ सारी हैं, एक भी नहीं है इसमें से, सारी योग्यताएं। तो अगर जैसे आप चाहते हो कि आप थोड़ा स्पेशल पढ़ के चलो, तो आप इन कीवर्ड्स पे ध्यान दो। जैसे मैंने अंडरलाइन किया, रेड से लिखा है,
संसद को नियम बनाने की शक्ति है। यही बिहार के बच्चे को नहीं पता, क्योंकि उसे ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर एग्जामिनर पेपर बनाएगा, यहां लिख देगा कि संसद के सदस्यों के संबंध में नियम बनाने की पावर किसको प्राप्त है, अब वो लिख दे किस आर्टिकल में। देखो, अगर वो पेपर बनाया लिख दे कि लोकसभा के संबंध में, लोकसभा या संसद के सदस्यों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संसद में निहित करी गई है, अनुच्छेद 83, 84, 85, 86 और 102। प्रॉब्लम पता है क्या है? पता है कि 84 है, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं कि इसमें ये बात लिखी है। मैंने कहा ना, मैं पेपर बनाऊं पॉलिटी का, 100 नंबर क्वेश्चन दूं तुम्हें, तुम 2 नंबर, अगर 5 नंबर में कहता हूं, 2 नहीं 5 नंबर ले आओ, अगर 5 लाख रुपए नाम। पूरी किताब अलाउड, ऑल बुक्स अलाउड। अगर ला ही सकते तो बार काउंसिल में क्यों नहीं ले आते? नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अगर ज्यादा ज्यादा हुआ तो रुक जाओ, पेपर हो दो, मैं करा दूंगा किसी दिन पेपर, मैं देख लूंगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, जो मन चाहता है वो किताब लेकर आओ, मेरे नोट्स भी लेकर आओ। नहीं बना पाओगे तो गलत फहमी है, अभी याद रखना इस बात को। पॉलिटी में नहीं बना पाओगे, लिखो संसद के सदस्यों की निरर्थता है, नहीं बना पाओगे, पॉलिटी में नहीं लिख पाओगे। संसद के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, आप समझो। संसद के सदस्यों की निरर्थताओं का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात। संसद के सदस्यों की निरर्थता है डिस्क्वालिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसे? यहां से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, आर्टिकल 102 है, आर्टिकल 102 लिख दो, आर्टिकल 102, आर्टिकल 102। वो तो आजकल के जो प्रोफेसर्स हैं वो थोड़े से बेचारे हैं, पेपर आसान बना रहे हैं। तो कोई कहता है लक्ष्मीकांत से आ गया, कोई कहता है यहां से आ गया, सारी चूरन चटनी रख जाएंगी बंद। ऐसा नहीं है, वो प्रोफेसर थोड़े से बेचारे सीधे साधे, मेरे ऐसा प्रोफेसर धुआं निकाल देगा। मैं कसम खा रहा हूं, अगर मुझे कभी जीवन में 50 साल 40 साल बाद यूपीएससी पेपर बनाने का मौका मिला, अगर कहीं सेंट्रल विश्वविद्यालय में आगे चल के प्रोफेसर वही रहा, नौकरी करता रहा और कई मौका मिला, तो मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा ना पॉलिटी का, जो बेहद आसान होगा, बहुत आसान। पर लोग कहेंगे आया कहां से है। एक राजस्थान के प्रोफेसर है, प्रोफेसर आरएस आड़ा, उन्होंने आरएएस का, अभी फिलहाल तो जेल में बेचारे, पता नहीं कि उनका केस हो गया था, मुझे नहीं पता, केस ये हो गया तो उन्होंने किताब लिखी, उसी किताब में से पेपर भी बना दिया, और वो किसी किताब में था ही नहीं जो उन्होंने लिखा। तो मैंने नाम और ले दिया ऑनलाइन में, चलो भाई। अरे मतलब ऐसा सुना था मैंने। संसद के सदस्यों की निरर्थता है 102 आर्टिकल। ये क्या कहता है सुनो, बुक 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 के बारे में सुना था मैंने, बस आओ। ये क्या कहता है इसके बारे में देखो, संसद के सदस्यों की निरर्थता है। ये कहता है संसद के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कौन करेंगे, लिखो संसद के सदस्यों की निरर्थता के संबंध में, संसद के सदस्यों की निरर्थता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, लिखना नियम बनाने की शक्ति, सॉरी संसद के सदस्यों की निरर्थता की शक्ति, नियम थोड़ा ना बनाएगा ये, संसद के सदस्यों की निरर्थता की शक्ति, निरर्थता की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। अतः निर्धारित, अतः निरर्थता का निर्धारण, निरर्थता को बोलते हैं योग्यता, अतः निरर्थता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निरर्थता का निर्धारण
राष्ट्रपति के द्वारा किया। और क्या, बस बंद कर ले इसको, मैं तेरी रानी तू मेरा राजा बन जा। अब निरंतरता कैसे होगी इसमें देखो, सुनो, दो बातें याद रखनी है, सुनो रे, सुनो, मैं बताता हूं तुम लोगों को, याद रखना। संसद के सदस्यों की निरंतरता के दो प्रोविजन है, सुन लो पहले ध्यान से, यहां से क्वेश्चन पूछा बीपीएससी ने। अगर संसद के सदस्यों की निरंतरता होनी है, सुनो रे, संसद के सदस्यों की निरंतरता होनी है चुनाव के आधार पे, वगैरह वगैरह के आधार पे, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? और राष्ट्रपति जो करता है वो निर्वाचन आयोग से पूछ के करता है। किससे पूछ के? निर्वाचन आयोग से पूछ के करता है। यही क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। अब प्रश्न नंबर दूसरा क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि संसद के सदस्यों की निरंतरता होगी अगर दल बदल के आधार पर। किस आधार पे? किसके आधार पे? अगर दल बदल के आधार पे आप एंटी डिफेक्शन के आधार पे करोगे तो करेगा सदन का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा की करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा की करेगा राज्यसभा का अध्यक्ष। तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा लास्ट टाइम पे, सेम क्वेश्चन था कि संसद के सदस्यों की निरंतरता का निर्धारण कौन करता है? दल बदल को छोड़कर, दल बदल को छोड़कर। तो आंसर क्या होगा? और दल बदल के संबंध में कौन करता है? पॉइंट बना के लिखे, नेक्स्ट नोट डाल के लिखो रेड पेन से। दल बदल के संबंध में, दल बदल के संबंध में अयोग्यता का निर्धारण सदन का अध्यक्ष अतः लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष। बात समझ आई नहीं आई? बोलो हाँ या ना। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अच्छा चलो क्वेश्चन अगर पूछ ले, इधर देखो, संसद के सदस्यों की निरंतरताओं का आर्टिकल कौन सा है? 102। इसमें निरंतरता दे रखी है, क्या क्या है, कैसे कैसे, कौन कौन है। और जो लाइन लिखाई ना मैंने कि संसद के सदस्यों की निरंतरता को कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? 103 में। तो उसके पीछे 103 लिखो, मतलब बहुत टिपिकल मामला है। निरंतरता है किस आर्टिकल में? 102। और निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 103। उसमें लिखा है कि संसद के सदस्यों की निरंतरताओं के संबंध में अंतिम विनिश्चय भारत का कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब लिखो निरंतरताएं, सिंपल। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या और कैसे कैसे होती है, अब लिखे निरंतरताएं क्या क्या है, किनको मानते हैं हम निरंतरताएं, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। निरंतरताएं डिस्क्वालिफिकेशन। क्या बोला मैंने? व्हाट आर दी डिस्क्वालिफिकेशंस, क्या क्या निरंतरता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली निरंतरता यह है कि अगर कोई व्यक्ति सदन से 60 दिन, कितने दिन? 60 दिन। अगर कोई व्यक्ति सदन से 60 कार्य दिवस, क्या बोला मैंने? 60 कार्य दिवस कैसे? लगातार। कैसे बोला मैंने? अगर कोई व्यक्ति 60 कार्य दिवस लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहेगा, क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। एब्सेंट रहेगा यानी अनुपस्थित रहेगा, अनुपस्थित रहेगा 60 दिन लगातार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान के चलो आप 5 दिन नहीं आए, फिर संडे था, तो कार्य दिवस का मतलब क्या है? वर्किंग डेज। यानी मान के चलो भाई लोकसभा में 80 दिन में मुश्किल से 60 दिन कार्य दिवस होते हैं, और आप लगातार नहीं है। ऐसा नहीं आप 40 दिन नहीं आए फिर 2 दिन आ गए, ऐसा नहीं। 60 दिन लगातार अगर नहीं आए तो आप क्या हो जाओगे? पॉइंट नंबर 1 लिखे। यदि कोई सदस्य 60 दिन, यदि कोई सदस्य 60 दिन लगातार
अनुपस्थित रहता है, ठीक है। 60 दिन लगातार क्या रहता है, एकदम क्लियर है। 60 दिन या 60 कार्य दिवस, क्वेश्चन लिख दो कार्य दिवस। 60 कार्य दिवस। यदि कोई व्यक्ति 60 दिन लगातार कैसा रहता है, 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहता है, 60 कार्य दिवस। अगला लिखे, यह दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए। अगला पागल हो जाए, अलग अलग है दोनों, विचित्र अलग है, पागल अलग है, दिवाली अलग है। पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए। तीसरा, किसी विदेशी राष्ट्र की, किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ले, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता क्या कर ले, ग्रहण कर ले, ठीक है। दिवालिया मतलब पैसे वैसे जब खत्म हो जाए, दिवाला निकल जाए। दिवालिया पता है क्या होता है, दिवालिया होता है आपने बैंक से पैसे लिए और बैंक के पैसे चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो उसे कहते हैं दिवालिया। क्या कहते हैं, दिवालिया। चलो अगला पॉइंट डालो इसमें, संसद के सदस्यों का स्थान रिक्त होना। स्थान रिक्त ऐसे लिख दो शॉर्ट में, स्थान रिक्त। ये डिस्क्वालिफिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन आपकी पोस्ट कैसे रिक्त होगी, स्थान की रिक्ति कैसे होती है, देखो। पहला है त्याग पत्र देने पे, अगर आपने क्या दे दिया, त्याग पत्र देने पे अगर आपने रिजाइन कर दिया। दूसरा है मृत्यु होने पे, अगर मृत्यु हो गई। तीसरा है 60 कार्य दिवस ना आने पर। दोनों बातें एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, मतलब दोनों चीज एक ही है। चौथा है एक साथ कोई आदमी 2 सदनों का सदस्य बन गया, आप लिखो 60 कार्य दिवस अनुपस्थित होने पे। चौथा है यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदन का सदस्य बन जाता है, का सदस्य बन जाता है, तो एक सदन से, एक सदन से अगर कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदन का सदस्य बन जाता है, तो एक सदन से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। एक सदन से उसका स्थान क्या हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछो सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान के चल, मान के चल बेटा, अगर कोई आदमी एक साथ मेंबर बन गया, सुन ले रहे ध्यान से, एक साथ मेंबर बन गया, किसका बन गया और किसका बन गया। अब किसका मेंबर रहेगा, वो कौन डिसाइड करेगा। उस आदमी के पास समय 10 दिन का समय, कितने दिन का समय, 10 दिन का। मान लो 10 दिन हो गए, उसने डिसाइड नहीं किया अब किसका मेंबर रहेगा। दस दिन में अगर डिसाइड नहीं किया तो उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप अपने आप क्या हो जाएगी, कहां का मेंबर रहेगा, कहां का मेंबर रहेगा, समझ गए। लिखो पॉइंट नंबर 1 लिखो, यदि लोकसभा राज्यसभा का एक साथ सदस्य बनता है, एक साथ सदस्य बनता है, तो 10 दिन में, तो 10 दिन में
निर्धारित करना होगा। अन्यथा अन्यथा राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। पॉइंट एकदम क्लियर है। चलो अगर मान के चलो, सिचुएशन नंबर नेक्स्ट समझना ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति पहले किसी सदन का सदस्य है, पहले किसी का बना, ये तो एक साथ की बात कर ली हमने, एक साथ ऐसा हुआ तो पहले कोई मेंबर किसी का सदस्य बना और फिर बाद में किसी और का बन गया, तो क्या होगा? यानी पहले किसी ने शादी कर रखी है, दूसरी शादी दोबारा से कर ली, तो अब क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या है कि पहले वाली अच्छी या अच्छा? गधे ऐसे भी तो सोचो, पहले वाला अच्छा है अच्छी? अगर पहली मेंबरशिप व्यक्ति ने ले रखी लोकसभा की, पहली बीवी अगर लोकसभा है और दूसरी बीवी कौन सी बना ली, तो अब यहां मेंबरशिप किसकी रहेगी? लोकसभा की क्या हो जाएगी? समझ गए? अगर एक साथ दो शादी हुई तो पहली बीवी प्रथम चॉइस कौन सी रहेगी? और अगर पहले किसका मेंबर है तो दोबारा किसका बना तो क्या रहेगी? अगर पहले किसका मेंबर है दोबारा किसका बना तो क्या रहेगी? तो बाद में जो आई है वो नहीं थी। किया डन, लिखो। यदि यदि एक व्यक्ति एक लिख रहा है सर, बिल्कुल पिटेगा वो पिटेगा नहीं। यदि एक व्यक्ति पहले, ज्यादा रसगुल्ले खा लिए मैंने। यदि कोई व्यक्ति पहले किसी सदन का सदस्य था, पहले किसी सदन का सदस्य था और दोबारा में दूसरे का सदस्य बन जाता है, तो पहले सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? बोलो हाँ। तो पहले सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बात तो सही है ना एकदम भाई? सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई आदमी, मान लो, सुन लो, अगर कोई आदमी दल बदल का दोषी पा जाए, किसका दोषी पा जाए, तो उसकी योग्यता क्या हो जाएगी? लेकिन इसको डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। दल बदल का दोषी पाने पर, अगर कोई दल बदल का दोषी पाया तो क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। या किसी आदमी को इसी के अकॉर्डिंग 2 साल की सजा हुई, किसी आदमी को अगर किसी मामले में 2 वर्ष की क्या हुई? सजा हुई, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। किसी मामले में 2 वर्ष, किसी मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पे, किसी मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पे, पानी है इसमें गर्म? आज एक काम करना डियर नितेश जी, जैसे सरकार चलती है वैसी क्लास चला रहे हो आप, इस क्लासरूम को साफ करवा देना आप कल। अब नहीं होगा संडे तक। अबे कल साफ कराए थे इसको तुम, कल छुट्टी थी, अब साफ हो गया। पुपा का मंडे तक नहीं होगा वो।
सफाई वाला भी सो रहा था। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब संडे तक तो इतना गंदा हो जाएगा ये। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लिखे, क्या लिखा? दो वर्ष की जिसकी सजा होने पर स्थान रिक्त, स्थान रिक्त, स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। अगला देखो, दल बदल का दोषी पाने पे। अगला लिखो, दल बदल का दोषी पाने पे। अगला लिखो, दल बदल का दोषी पाने पे। अब जहां स्थान रिक्त लिखा है वो आर्टिकल चिपका दो 101। नेक्स्ट, हाँ, दल बदल का दोषी पाने पे। जहां रिक्त लिखा था, रिक्त हेडिंग लगाई थी स्थान रिक्त, वो आर्टिकल चिपका दो 101। तो निरर्ता है कौन से आर्टिकल में? 102। और रिक्त कौन से स्थान में? आर्टिकल 101। ठीक है, अब डालो हेडिंग नेक्स्ट, संसद के सदस्यों की शपथ। क्या लिखो? अब शपथ पढ़ेंगे कल। हेडिंग तो डाल लो गधो। क्या डालो? शपथ लिखो, शपथ। हाँ, संसद के सदस्यों की शपथ। कोई नहीं, शपथ आर्टिकल 99 कल पढ़ेंगे। अब शपथ कब पढ़ेंगे बेटा? कल। आज कितने ही काफी है। बाय, नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद। आज तुम्हारा धुआं निकलने वाला है वैसे भी। हाँ, क्या करूं? आजा। नितेश चाचा, क्या है? नितेश चाचा दल बदल नहीं करते, मैं बताऊंगा वो क्या करते हैं। हाँ, नहीं